गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। न्यू ईयर का ये मंथ जो होता है ना, जनवरी, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत भीगा भीगा होता है। मैं यहाँ पे देख रही थी, ऐसे फ्लोर ऐसे हुए हुए हैं कि जैसे किसी ने वॉश किया हो, और ऊपर से इतना अच्छा व्यू आ रहा था, तो मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। खैर, चलते हैं आज के अपने व्लॉग की तरफ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी किचन की नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो रात को किचन में मैं क्या करती हूँ, किचन को कैसे मैं वाइंड अप करती हूँ, किचन में मैं सारे काम जो हैं वो कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये कुकीज़ थे, तो इनको मैं ग्लास जार में रख दूँगी, क्योंकि ये बग्स फ्री भी रहते हैं और मॉइस्चर फ्री भी रहते हैं। अच्छा, रात को जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो मेरा सबसे पहले यही काम होता है कि मैंने आटा गूँध के रखना होता है सुबह के लिए। क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं, चाहे अगर बच्चों ने फ़हीम ने ऑफ़िस जाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो या ना जाना हो, तो ऑफ़ कोर्स नाश्ता तो करना होता है ना। तो मैं फ़्रेश जो आटा गूँदना होता है ना, तो फ़्रेश आटे से मैं नहीं बना सकती रोटी, क्योंकि मेरी शुरू में कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मैं शादी से पहले कभी भी मैंने रोटी नहीं बनाई, कोई काम नहीं करती थी शादी से पहले। जैसे एक बंदा घर में होता है ना मौज में, तो सारे काम मैंने शादी के बाद सीखे और ख़ुद से सीखे। मतलब मेरी बड़ी सिस्टर मुझे गाइड कर देती थी, बट साथ में मैं ख़ुद भी अपनी हिम्मत करती रही हूँ। तो आटा जो है ना, आटा गूँथना और बर्तन वॉश करना ना मेरा सबसे अनफेवरेट काम है। असल में ये काम मुझे इतना परफेक्टली आता भी नहीं था, और बस ये है कि बस मजबूरी में करना होता है, क्योंकि बाहर की रोटी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो रात को जब भी आती हूँ ना, तो मैं आटा रात को ही गूँध के रख देती हूँ। और मोस्टली जब विंटर है जैसे, तो मैं ज़्यादा गूँध लेती हूँ, क्योंकि ख़राब नहीं होता। और ये सिल्वर के बाउल में रखूँगी, क्योंकि सिल्वर के बाउल में ये ठंडा भी रहता है और ये ख़राब नहीं होगा। और इसको बस मैं कवर करके रख दूँगी, और ये मेरा 2 दिन, ऑलमोस्ट 2.5 दिन चल जाएगा। तो उसके बाद फ़हीम यहाँ पे शाम को ही मिल्क लेके आते होते हैं। तो मिल्क हमारा शाम में ही आता है विंटर में, और समर में हमारा मिल्क जो है वो असर के टाइम तक मोस्टली आ जाता है। तो यहाँ पे मिल्क लोग कह रहे थे कि अच्छा नहीं मिलता, बट बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बाकी प्लेसेस का, बाकी सिटीज़ का। बट हमारे वाली साइड का ये मिल्क जो है ना, बहुत प्योर है, बहुत खालिस है। और इसकी जो ऊपर इतनी ज़्यादा बलाई जम जाती है ना, तो जब मैं उस बलाई से देसी घी बनाती हूँ, बटर बनाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बलाई से ही पता चलता है कि मिल्क जो है ना वो आपका कितना प्योर है। तो पहले हम काऊ मिल्क लेते थे, बट अब जो है वो हम बफेलो लेते हैं। पहले हुदा की वजह से काऊ ले लेते थे। तो ये दही भी उनकी होममेड होती है। समर में दही का यूज़ ज़्यादा होता है, तो समर में मैं ख़ुद ही घर में बना लेती हूँ। लेकिन यह है कि विंटर में फिर नहीं बनाया जाता। तो अगर मुझे नेक्स्ट डे जो है वो कुछ खाना बनाना हो, कोई मैरिनेशन इस तरह की करनी हो, तो वो मैरिनेशन भी मैं रात में ही करके रख देती हूँ। क्योंकि रात को जब आप इस तरह के काम वाइंड अप करके रख देंगे, तो सुबह आपके लिए आसानी भी होगी, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो सुबह जो है वो बच्चों को मैंने बना के देने थे ये चिकन लेग पीस। तो घर में ही बनाती हूँ मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाहर की चीज़ें वैसे भी नहीं पसंद ज़्यादा। तो बच्चों के लिए बना रही थी, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस नहीं डालूँगी। चिकन लेग्स पीस को मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं, ताकि इसमें जो है वो लेमन जूस मैंने जो ऐड किया है वो अंदर से ऑब्जॉर्ब हो जाए। साल्ट ऐड किया है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, पेपरिका पाउडर, क्यूमिन पाउडर और दालचीनी पाउडर, और साथ में मैंने ऐड किया था गार्लिक पाउडर। और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग में नहीं मैं मतलब दिखा सकी थी, बट वो मुझे वाकई में भूल भी गया था। तो बाद में मुझे जब याद आया, तो मैंने दोबारा जो है वो उसको ऐड कर दिया था। उसमें पेस्ट जो है वो सारा उसमें मिक्स हो गया था। ये पेपरिका पाउडर है, क्योंकि ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है। तो पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, बट अब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन इसको ये है कि इसको आपने फ्रीज़र में रखना होता है या फ्रिज में रख दे, क्योंकि इसमें बग्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी पड़ जाती हैं पेपरिका पाउडर में। इसलिए ये थोड़ी फ्रीज़ थी, तो मैं इसको पहले से निकाल के रख दिया था। तो यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है, और साथ में थोड़े से चिली सॉस और सोया सॉस, और 3 स्पून जो है वो मैंने योगर्ट ऐड की है। और एंड में जो है मैं फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसका फूड कलर आएगा। और इसकी जो रेसिपी है ना, जो मैं इसको बनाऊँगी तवा पे, जो तवे का चिकन होता है, तो तवा चिकन जो है वो बहुत मज़े का बना था।
तो मैं आपको इसकी रेसिपी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। फूड कलर की वजह से इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज आ रहा था। तो आप इसको अच्छे से जो है वो फिर मैंने मिक्स कर लिया। देखिए योगर्ट की वजह से कितना अच्छा जो है वो इसका मिक्सचर बन गया। जितनी भी मैरिनेशन के काम होते हैं ना मोस्टली वो मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तक जो मैरिनेशन होती है वो डन हो जाती है और उसका टेस्ट, उसकी अब्जॉर्प्शन सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ बैलेंस्ड होता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको जो है वो कवर शीट कर दूँगी। तो ये मेरा जो है ये काम भी रात को रेडी कर दिया मैंने। तो बस ये इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप रात को ही सारे इस तरह के काम करके छोड़ें, क्योंकि दिन में तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता, बच्चों ने भी स्कूल आना जाना होता है, साथ में फिर हस्बैंड की रूटीन और इसी तरह के फिर काम जब आ जाए ना, तो मैं मोस्टली प्रेफरेंस करती हूँ कि मैं अपने किचन, क्योंकि मेरे ही कंट्रोल में होता है, तो किचन के काम आलमोस्ट जो है वो मैं ख़ुद से ही डन कर लूँ। और जैसे ही खाना शाना बनता है तो छोटे छोटे ड्रॉप्स पड़ते हैं और आटा जब रोटी बनाती हूँ वो भी थोड़ा थोड़ा जाके गिरता है। तो बस मुझे फिर होता है कि मैं रात को ही ये स्टोव नीट और क्लीन करके सोऊं, क्योंकि विंटर तो है, सुबह फिर काम जैसे कि मेरे ज़्यादा होते हैं और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा होता, जहाँ से बच्चों को भूख लगी होती है। और मेरी हैबिट है कि जब तक घर साफ़ ना हो, स्टोव साफ़ ना हो, तो मैं खाना नहीं बनाती, मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती। तो इसी तरह जब स्टोव साफ़ होता है तो सुबह बस उठते ही मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट जो है वो जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। उसका मुझे यही फ़ायदा होता है, टाइम भी सेव हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनको टाइम पे खाना मिल जाता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है। इसी तरह जब भी कोई ऑयली चीज़ बनाती हूँ तो जो उसकी बैक वाली वॉल है वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑयल ड्रॉप्स गिर जाते हैं, तो वो वॉल जब भी मैं खाना बनाने ठहरूँ ना तो सामने ही नज़र पड़ती है, तो वो मुझे बहुत बुरी लगती है। तो जैसे ही मैं स्टोव नीट करती हूँ तो डेली ही मैं एक स्पंज इस पर भी लगा देती हूँ ताकि वॉल मेरी नीट रहे। और जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो फिर मैं वीकली करती हूँ या फोर्टनाइटली, मतलब 15 डेज़ बाद करती हूँ। लेकिन इस सामने वाली वॉल पे मैं डेली जो है वो स्पंज लगा देती हूँ और देखिए वो माशाल्लाह कितनी नीट एंड क्लीन हो गई। और रात को ही स्टोव भी क्लीन हो गया। और अब रात को बर्तन जितने थे वो मैं वॉश करके रख दिए थे, अब आ गई सिंक की बारी। वैसे दिन में भी मैं एक आध दफ़ा इसको कर देती हूँ, लेकिन रात को बस वो अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए तो मैं सिंक जो है वो और टैप जितनी भी हैं इनको अच्छे से नीट कर लूँगी, इनको स्पंज से साफ़ कर लूँगी। आई थिंक कि ये हम सब लेडीज़ का ही इशू है कि हर चीज़ जब हम एक चीज़ नीट कर होते हैं तो हम कहते हैं कि दूसरी भी नीट हो जाए, जब दूसरी नीट हो रही होती है तो हम कहते हैं चले ये भी ना रह जाए, ये भी नीट हो जाए। तो इसी तरह फिर ये जो सिंक की कॉर्नर्स होते हैं तो ये अगर ना नीट करें ना तो ये फिर ब्लैक हो जाते हैं, इस पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा जम जाता है। तो इसको भी मैं ज़रूर स्पंज की जो बैक साइड होती है ग्रीन वाली तो वो लगा देती हूँ और स्पंज को जो है वो अंदर भी इसको कर दूँगी। और बस फिर ये अब देखें सारा जो है वो मेरा काम नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला हो जाता है। फिर पता है नींद भी सुकून वाली आती है जब आपका घर नीट हो, आपका किचन नीट हो, आपके काम सारे वाइंड अप हो ना, तो आपको सुकून वाली नींद आती है। और मैं समझ नहीं सकती, मैं किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर रही, वैसे मोस्टली मैंने देखा कुछ लोग होते हैं किचन ना छोड़ देते हैं, बर्तन रात को छोड़ देते हैं कि हम सुबह वॉश करेंगे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती उनको नींद ही कैसे आती होगी जब वो किचन को इतना गंदा छोड़ देती हैं। और यहाँ पे रैक में एग्स पड़े हुए थे तो मैं इनको हमेशा अपने सामने काउंटर टॉप पे रख देती हूँ, क्योंकि जब बच्चों के लिए सुबह मैंने बनाने होते हैं और बॉयल करना होता है तो बस मैं फ़ौरन से उठा के यहाँ से और यूज़ कर लेती हूँ। और ये ग्लास वाली जो बास्केट है इसमें जो एग रखती हूँ तो ये भी मुझे अच्छी लगती है। तो रात को जो लास्ट काम होता है आजकल, पानी जो है वो मैं गर्म करके बॉटल्स में रखती हूँ और यही बॉटल जो है वो साइड टेबल्स पे रखूँगी। एक बॉटल जो है वो अरीज कायनात के रूम में जाएगी और एक बॉटल जो है वो मैं अपने बेडरूम में रखूँगी, क्योंकि रात को जब प्यास लगती है तो पानी जो है वो गर्म ही होता है, इसमें गर्म रहता है, ऑलमोस्ट सुबह तक भी नॉर्मल हो चुका होता है, बट ये है कि ठंडा नहीं होता। अगर बच्चों को भी रात को प्यास लगे, मुझे लगे, तो हम यही पानी पी लेते हैं। इसी तरह फिर रात को सोने से पहले जो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, फ़र्स्ट प्रिकॉशन होती है वो ये होती है कि गैस का जो हैंडल है
वो मैं मस्ट बंद करके सोती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, कभी आप भूल सकते हैं, कभी गैस की शॉर्टेज हो जाए और आपका जो बटन है वो ओपन रह जाए, तो फिर मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं इसका हैंडल ज़रूर बंद कर देती हूँ। और देखें ये किचन मेरा जो है वो कितना माशाल्लाह नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा। और यहाँ पे कुछ जार थे, वो मैंने वॉश करके रखे थे, जो ये सुबह तक ड्राई होंगे तो इनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और देखिए ये सारा किचन जो है माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जब आपका किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो, घर साफ़ सुथरा हो, खाना टाइम पे बने। तो मेरी तो यही प्रायोरिटी होती है, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो ये पर्स जो है वो मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से बैटमैन को पैसे देने होते हैं, मेड को पैसे देने होते हैं। लाइक जब मैंने खुद भी बाहर जाना हो तो इसी पर्स फ़ौरन से किचन से उठा के बस मैं चली जाती हूँ। तो बस अब ये टेबल पे रख दूँगी मैं बॉटल। अरीज की बॉटल जो है वो अरीज की टेबल पे रख दी थी। और सारा दिन पानी वाला काम करके सोप में है से बर्तन वॉश करके ना हाथ बिल्कुल रफ़ से हो जाते हैं। तो देखिए रात को मैं ऐसे ही अपने आप को इजी रखती हूँ, इजी ड्रेस पहन के काम करती हूँ। तो मैंने सोचा आपको एक क्लिप दिखाऊं। तो बस ये मेरे पास नेक्सटन की क्रीम है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सॉफ्ट है ये। तो ये मैं लगा दूंगी हाथों पे, और इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की इसकी स्मेल है, फ्रेगरेंस है इसकी। और बस मैं इसको हाथों पर जैसे ही लगाती हूँ ना, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इसका मतलब ये होता है कि मेरे हाथ जो है ना वो नेक्स्ट डे की काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्योंकि मेरे पास मेड नहीं है, बर्तन सारे काम पोछे जो मेन चीज़ें होती हैं तो जिससे हाथ ख़राब होते हैं। बट ये है कि फिर साथ साथ सेल्फ़ केयर भी चलती रहती है मेरी। कभी मैं आपके साथ अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जैसे अपने घर के सारे काम करती हूँ तो रात को फिर ये है कि अपनी फिर सेल्फ़ केयर कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। बस अब रात को यहाँ पे मैंने बेड साफ़ कर लिया। वैसे तो नीट होता है तो एक दफ़ा झाड़ लेती हूँ, पिलो वगैरह सेट कर लेती हूँ। तो क्विल्ट जो है वो मैं सुबह ही उठा लेती हूँ, लेकिन रात को फिर बेड पे रख देती हूँ। तो बस इसी तरह, तो बस ये थी मेरी नाइट रूटीन, किचन की रूटीन। और नाइट में कैसे हम सारा जो है वो मैं मैनेज कर लेती हूँ बच्चों के साथ। तो देखें किचन भी नीट और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूम भी नीट। जब एटलीस्ट बंदा सोए तो सुकून वाली नींद आए, क्योंकि मुझे बहुत मैसी रूम जो है वो बहुत बुरे लगते हैं। तो मुझे सीरियसली नींद नहीं आती अगर मेरा घर गंदा हो। तो बस इसी तरह मैं अपनी सारी जो है वो काम करके सोती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।